बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट्स न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II के शौहर प्रिंस फ़िलिप अपने शाही जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। पाकिस्तान के कर्नल रिटायर्ड हबीब जाफ़र, जो नेपाल से अगवा हुए, नौकरी का झांसा देकर उन्हें पाकिस्तान से नेपाल बुलाया गया और वहाँ से उनको फिर अगवा किया गया। उस केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ी नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में मौजूद हैं और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के जो रिटायर्ड कर्नल थे, कर्नल हबीब जाफ़र, वो नेपाल में मौजूद नहीं है और नेपाल के और जो पाकिस्तान के कर्नल रिटायर्ड थे हबीब ज़ाहिर, वो नेपाल में मौजूद नहीं है। कुछ सहाफ़ियों ने इस बात की तस्दीक की और जितने भारतीय नाम, भारतीय अफसरान जो उनकी बुकिंग से लेकर उनकी ट्रैवलिंग तक जो इस सारे केस में मौजूद हैं, उनके नाम भी मंजर-ए-आम पर आए हैं। तमाम तफसीलात आपके साथ अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं माह मुक़द्दस के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, जिसका इंतज़ार तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को पूरा साल रहता है। नाज़रीन, रूयत हिलाल एक्सपर्ट प्रोफेसर हमज़ा नईम, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के, उन्होंने इस बात की पेशगोई की है कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद 27 मई को देखा जाएगा और 28 मई से पहला रोज़ा मुसलमान रखेंगे। पाकिस्तान के तमाम मुसलमान 28 मई को पहला रोज़ा रखेंगे। 29 दिन बाद 26 जून बरोज़ पीर को ईद उल फितर मनाई जाएगी। रमज़ानुल मुबारक की खबर जैसे ही पाकिस्तानी सुनते हैं, मुसलमान सुनते हैं, तो खुशी से उनका खुश होते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में, टेलीविज़न में रमज़ान के आते ही रेटिंग के पीछे कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं जिस पर तमाम पाकिस्तानी इजहार बरहमी भी करते हैं। आज पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो रेगुलेटरी बॉडी है, पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, उसने एक हदायतनामा जारी किया है जो 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस वक्त मेरे पास ये हदायतनामा मौजूद है। इसमें कुछ हदायत की गई हैं टेलीविज़न मालिकान को, टेलीविज़न एंकर्स को जो रमज़ान प्रोग्राम्स करते हैं, कैसे प्रोग्राम नशर किए जाएँ और कैसे प्रोग्राम्स ना नशर किए जाएं। ये कुछ आपको भी हम आपके स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर भी दिखाते हैं और कुछ हदायतनामे में से कुछ जो हुक्म हैं वो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। इंतहाई खूबसूरत और वक्त की ज़रूरत, अगर ये सादर कर दिए जाएँ, अगर तमाम टेलीविज़न इस हुक्मनामे पर, इस हदायतनामे पर अमल करें, तो हमारा रमज़ान मीडिया में भी खूबसूरत हो सकता है। सबसे पहले तो प्रोग्रामों की प्लानिंग का मकसद मजहबी हम आहंगी को बढ़ाना या इसके बारे में बुनियादी मालूमात में दुरुस्त इजाफा होना चाहिए, ना कि सिर्फ रेटिंग का हुसूल। इस हदायतनामे में ये बात लिखी गई है कि बजाय इसके कि मजहबी हंगामी को, हम आहंगी को पैदा किया जाए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो फ़िरका वाराना तासुब पैदा करते हैं। मीडिया पर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी चलते हैं। दौरान प्रोग्राम इंसानी हुकूक और शख्सी वक़ार का ख्याल रखा जाए। शुरका के दरमियान इनामात तकसीम करते हुए हतक-आमेज़ बर्ताव ना रखा जाए, जैसे इनामात हवा में उछालना और फेंकना। इस पर बहुत से पाकिस्तानी एतराज़ करते हैं। बहुत से टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखते हैं जिनमें रेटिंग के पीछे लगकर क्विज़ शोज़ होते हैं और लोगों को अजीब अजीब किस्म की ऑफ़र्स की जाती हैं कि आप आम ऐसे खाएं, आप फ्रूट ऐसे खाएंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा। और ऐसा लगता है कि उनकी तज़हीक की जा रही है, एक तोहफ़े के पीछे, एक प्राइज़ के पीछे, गिफ्ट के पीछे उनसे अजीब अजीब काम करवाए जा रहे हैं। तो आज पेमरा ने अपने हुक्मनामे पर इस बात का ख़याल रखने का हुक्म दिया है या उसकी तजवीज़ दी है। गैर अखलाकी, गैर मयारी गुफ्तगू और फक्कड़पन से परहेज़ किया जाए। रमज़ानुल मुबारक के जितने टेलीविज़न प्रोग्राम्स होंगे, जितने टीवी शोज़ होंगे, उनमें गैर मयारी, गैर अखलाकी ज़ुबान का इस्तेमाल हरगिज़ न किया जाए। इश्तिहारात की तरतीब देने और नशर करते वक्त रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस को मलहूज़े खातिर रखा जाए। प्रोग्राम्स के दौरान मुहज़्ज़ब और शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। अखलाक से गिरी हुई ज़ुबान का कतन इस्तेमाल न किया जाए। रमज़ानुल मुबारक में तफरीही क्विज़ प्रोग्राम्स की नशरियात की इजाज़त रात 9 बजे के बाद होगी और आखिरी अशरे में ऐसे प्रोग्राम को नशर करने में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। साथ ही साथ पेमरा ने यह भी हुक्म जारी किया है कि खैरात देते वक्त हुक्म यह है कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर ना हो।
बराए मेहरबानी इस असूल को अपनाया जाए और मैस मीडिया के ज़रिए लोगों की गुर्बत और मजबूरियों को पेश करके उस पर रेटिंग हासिल ना की जाए। ऐसे बहुत से हुक्मनामे या ऐसे बहुत सी हदायत पैमरा ने अपने हुक्मनामे में जो आज उन्होंने जारी किया है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ऐसी हदायत जारी की हैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो इंतहाई खूबसूरत हैं। उस पर अमल करना वक्त की ज़रूरत है। जितने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं मीडिया के किरदार में, रमज़ान में जो मीडिया का किरदार रहा है टेलीविज़न का, उस हवाले से जितने भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से जो हुक्मनामा, जो हदायतनामा आज पैमरा ने जारी किया है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, वो काबिल तारीफ़ है। और तमाम चैनल्स अगर इस हुक्मनामे की पासदारी करें, इसको फॉलो करें, तो यकीनन रमज़ान टेलीविज़न पर भी उतना ही खूबसूरत दिखाया जाएगा जितना ये माह मुक़द्दस आखिर हसीन है। इट्स नॉट अबाउट द क्विज़ शोज़ और जो भी टेलीविज़न प्रमोट करता है रमज़ानुल मुबारक में, बल्कि ये एक माह मुक़द्दस है। नेकियां, मोहब्बतें, रहमतें, बरकतें समेटने का, प्यार मोहब्बत का, अखुवत और मोहब्बत का दर्स देता है। मजहबी हम आहंगी पैदा करने का रमज़ानुल मुबारक दर्स देता है। तो उसको उसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का चाँद 27 मई बरोज़ हफ्ते की शाम नज़र आएगा। ये पेशगोई की है रुयत हलाल एक्सपर्ट प्रोफेसर हमजा नईम ने। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। जनूबी कोरिया के सफ़ीर और उनकी अहलिया के साथ क्या वाक़या पेश आया। जनूबी कोरिया ने एक ख़त लिखा है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो हमारी एम्बेसी है, जनूबी कोरिया की जो एम्बेसी है, जो सफारत खाना है पाकिस्तान में जो मौजूद है, उसमें काम करने वाले सफारतकार और उनकी अहलिया को कराची में एक्साइज़ के कुछ अफसरान ने, कुछ हुकाम ने उनके घर पर गए। उनके एक्साइज जो उनका एम्बेसी हाउस था उसमें गए कराची में, और उनके साथ नाजेबा सलूक किया है, उनको मारा पीटा और घसीटा गया है। ये ख़त लिखा है, जो ख़त आज मंजर आम पर आया। और ख़त में जो तफसीलात दी गई वो ये थी कि 9 अप्रैल शाम 7 बजे कराची के इलाके में एक्साइज़ ने छापा मारा है। सफारतकार और उनकी अहलिया को मारा पीटा है, उनको घसीटा है, उनके साथ नाजेबा सलूक किया है। इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस ख़त में दरख्वास्त की गई है या शिकायत रिकॉर्ड करवाई गई है या उसकी हदायत की गई है। इस पर डीजी एक्साइज़ सोहेब सिद्दीकी ने इस सारे मामले के इन डेप्थ इंक्वायरी का हुक्मनामा जारी किया है कि जिस तरह से ख़त में जो शिकायत दर्ज है क्या वो हकीकत पर मबनी है या नहीं, उसकी फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसकी तहकीकाती एक कमेटी तश्कील दी जाए, उसकी तहकीकात की जाए और इसके पीछे फिर क्या सूरत हाल है उसको मंजर आम पर लाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो ये डिप्लोमेटिकली जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के, उस पर बुरे तरीके से मनफी तौर पर असरअंदाज हो सकता है। ये ख़त बड़ा सीरियस है और जिस तरह से डीजी एक्साइज़ ने इस पर हुक्मनामा जारी किया, इस पर फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर ये मामला था क्या। अब कर्नल ज़ाहिर की हबीब ज़ाहिर की जो सूरत हाल है वो बहुत दिन मीडिया पे चली। बहुत से लोगों ने ये लिखा कि, और इसमें कुछ ना कुछ किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक सदाकत भी थी, कि कुलभूषण यादव जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारतीय खुफिया एजेंसी का जो एहलकार, जिसे पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया बलूचिस्तान से, और उसने फिर उगला कि किस तरह से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में, पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में सरगर्म था, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था और उसका मकसद ये था, उसका एक नेटवर्क था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात को ख़राब कर। जब उसको गिरफ़्तार किया गया तो फिर नेपाल से पाकिस्तानी रिटायर्ड फ़ौजी को गिरफ़्तार किया गया, अगवा किया गया, उनको वहाँ से गायब किया गया। कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर को नौकरी का झांसा देकर नेपाल बुलाया गया और वहाँ से उनको अगवा किया गया। इसके पीछे जो सर्वर था, जो जॉब जिसने ऑफ़र की, जिस कंपनी ने, जो कंपनी थी उसका सर्वर भारत में इस्तेमाल किया जाता था और इसके पीछे यकीनन भारतीय लोग ही शामिल हैं। पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ी काठमांडू में मौजूद हैं, नेपाल के दारुल हुकूमत में कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ से इस बात की तस्दीक की है कि कर्नल हबीब ज़ाहिर नेपाल में मौजूद नहीं, वो नेपाल का और इंडिया का जो बॉर्डर है, शायद उनको बॉर्डर क्रॉस करवा के भारत ही मुंतकिल कर दिया गया है। जितने नाम थे, जितने अदारे थे, उनके अगवा के पीछे भारतीय जितने नाम थे वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं। आज ये अहम डेवलपमेंट हुई है और इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इसके पीछे अब पहले भी और अब इंडिया ही है। इंडिया के हवाले से एक और अहम खबर है, वो भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है
कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में तो आप सब जानते हैं, चाइना के साथ हम लैंग्वेज सीखने चाइना जाते हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ हम करते हैं। 6 माह के लिए बच्चे तालिब इल्म वहाँ जाकर पढ़ते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। एक ऐसा ही एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ पाकिस्तान के लाहौर के एक स्कूल, निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, डिफेंस के एक स्कूल से 5 डे के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पे कुछ बच्चे इंडिया गए। तकरीबन 50 के करीब स्टूडेंट्स इंडिया गए और एक ही दिन में वापस आ गए। उन्होंने भी कुछ मुकामात ही घूमे थे इंडिया के कि जो होस्ट NGO थी जो उनको इनवाइट करके लेकर गई भारत, उसको थ्रेट्स मौसूल होने लगे। शिवसेना, भारतीय शिद्दत पसंदों की जानिब से उनको थ्रेट्स मौसूल होने लगे। 2 मई की शाम को हुकूमत भारत को धमकियाँ मेज़ कॉल्स मौसूल होने लगी और उस NGO को भी और भारतीय हुकूमत को भी, भारतीय जनता पार्टी को थ्रेट्स मौसूल होने लगी कि पाकिस्तान से एक स्टूडेंट्स का ग्रुप आया है, इंडिया को घूम फिर रहा है, उनको हम इंडिया में घूमने फिरने नहीं देंगे। 1 मई को वो इंडिया पहुंचे थे और 2 मई को ये थ्रेट्स मौसूल होने लगे। बच्चे भी होटल में डिनर कर रहे थे कि धमकियाँ मेज़ फ़ोन मौसूल होने लगे और उनकी जो उनकी गार्डियन कहिए, जो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए। डॉक्टर शाजिया इकबाल जो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाना चाहिए क्योंकि धमकी आवेज़ टेलीफोन्स मौसूल होने लगे हैं। एक दिन वो पुरअमन तरीके से उन्होंने इंडिया के मुख्तलिफ मुकामात को वहाँ पर उसकी सैर की। जलियांवाला बाग भी उन्होंने देखा, अमृतसर गया वो वफ्द, लाल मुख्तलिफ मुकामात उन्होंने विज़िट किया और अभी बहुत से मुकामात विज़िट करने थे। एक कल्चर को उन्होंने विज़िट करना था, कल्चर को, इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर करना था, मगर उनको थ्रेट्स दिए गए और बच्चों को डर कर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। 3 मुख्तलिफ परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान वापस पहुँचे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा नारवा सलूक हमारे हमसाया मुल्क ने किया है कि हमें इस बात का कतन यकीन नहीं था। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से इसका एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उन्होंने शदीद कंसर्न्स ज़ाहिर किए हैं कि हमारे बच्चों को, जो मासूम बच्चे, स्कूल के बच्चे कल्चर विज़िट करने गए थे, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए इंडिया गए थे, पहले उनको इजाज़त दी, बुलाया और फिर उनको इस तरह से नारवा सलूक करके 3 मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान वापस भेजा गया। इसकी भी कुछ तहकीक होनी चाहिए और इस पर भी कोई नतीजा सामने आना चाहिए। फ़िलवक्त न्यूज़ रूम रुखशान मीर से इतना ही। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।